और वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी सर चल रही होगी। चले, बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सर एग्जाम बहुत करीब है। तो सर सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सर आज की जो ये सेशन होगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग हिंदी के सर PYQ का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जी हाँ सर, 2006 में पूछे गए हिंदी का वो प्रश्न सर और 2007 में पूछे गए हिंदी का वो प्रश्न आज आपके स्क्रीन पे शो होंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जामों पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगी सर। जी हाँ, तो एक बार सभी छात्र बता देंगे क्या मेरी वॉइस आप तक परफेक्ट तरह से पहुंच पा रही है, क्योंकि सर सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये कंफर्मेशन जरूरी है। जी हाँ, तो एक बार क्लियर कर देंगे सर, यस टाइप करेंगे सभी छात्र सर बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, चलिए क्या बात है, बच्चे यस बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने से पहले सर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन सर क्लासेस PDF के लिए। जी हाँ सर, गौर फरमाएंगे सर, क्लासेस PDF के लिए सर आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से सर जुड़ जाएं, ठीक है, स्टडी विथ रितेश, क्योंकि सर यहाँ पे क्लासेस का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग इस चैनल से भी जरूर जुड़ जाएंगे सर। और साथ ही साथ सर यहाँ पे जो भी विद्यार्थी न्यू हैं तो एक बार सेशन को सर शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट सर इस क्लास का लूप उठा सके, क्योंकि सर PYQ का सर प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूँ। आज 2 ईयर का प्रश्न कराऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे सर वैसे प्रश्नों को भी मैं लेकर आऊँगा जो सर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी सर यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के रूप में आपको जवाब देनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग PYQ वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सर सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नगमा आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए। कौन सा नगमा सर? आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है ये नर्स वाली ड्रेस, हो बड़ी मस्तानी है ये नर्स वाली ड्रेस। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी को यहाँ पे। और इसी के साथ सर अब प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार सेशन को माय डियर स्टूडेंट शेयर कर देंगे। और पहला प्रश्न आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के सर स्क्रीन पे। जी हाँ, चले, बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद सभी प्रिय विद्यार्थियों को। पहला प्रश्न सर स्क्रीन पे आ चुकी है सर। बताइए सर, 2006 में सर ये प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ, प्रश्न क्या है सर कि हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। बताइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति सर कहाँ से हुई है? मगधी से, वैदिक संस्कृत से, या लौकिक संस्कृत से, या सौर सेनी अपभ्रंश से? बताइए, सभी छात्र पढ़ेंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे आंसर। इस प्यारे से प्रश्न का वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर D राइट हो जाता है सर। सौर सेनी अपभ्रंश से सर इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रख लेंगे, ठीक है। चल, यहाँ पे एक और लैंग्वेज की बात हो रही है, एक और भाषा की सर बात हो रही है, गौर फरमाएंगे सर, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाली है। तो एक बार सेशन को भी शेयर करके सर लाइक वाले बटन पे प्रेस कर देंगे आप सभी प्रिय विद्यार्थी। क्या बात है। जी हाँ, मगधी भाषा, इसको सर मगही भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। तो सर मगही या मगही, जी हाँ, ये दोनों सर एक ही लैंग्वेज है। तो यहाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में सर कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर सर ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि दुनिया की सबसे मीठी मधुर भाषा सर कौन सी है, तो याद रखेंगे सर यही लैंग्वेज है, मगही। जी हाँ, लिख लेंगे सर, आप लोग सभी छात्र लिख लेंगे सर। ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे जिक्र हुई है, इसलिए सर ये प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए मैं आप सभी के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे मधुर लैंग्वेज सर है ये, ठीक है, यानी सबसे मीठी मधुर लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी छात्र जुड़ते हुए, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो एक बार सेशन को भी आप सभी प्यारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, दुनिया की सबसे मीठी या मधुर भाषा सर कौन सी है? तो बच्चों मगही है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। अगर ये किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए,
मगही जो ये है सर, ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों याद रखेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क लगा देंगे और स्टार मार्क लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सर देवनागरी। जी हाँ, यहाँ पे मगही की बात की गई है सर, इससे प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए मैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, चलिए सर, तो देवनागरी या कैथी लिपि में सर लिखी जाती है। ओके, याद रखेंगे आप सभी प्रिय विद्यार्थी। सर कॉपी पे नोट एकदम फास्टली चलेंगे। और सर अगला प्रश्न सर क्या यहाँ पे भाषा से रिलेटेड प्रश्न उठा है सर, तो एक और प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है सर, भारत की प्राचीन लिपि की अगर बात करूं तो सर वो कौन सी है? जी हाँ बताइए, भारत की अगर मैं प्राचीन लिपि की बात करूं तो वो कौन सी है सर? सभी छात्र बताइए, मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूं सर, बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे भारत की प्राचीन सर लिपि कौन सी है बताइए? वेल डन, बहुत खूब सर, बहुत खूब, याद रखेंगे सर ब्राह्मणी लिपि। ओके, ब्राह्मणी लिपि देन आंसर आपका सही है, वेल डन। ठीक है ना, चले बहुत अच्छी बात है सर, इस लिपि को लिख लेंगे। ठीक है, इस लिपि को सर एक और चीज हम लोग जानते हैं, अगर अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को कहा जाता है बताइए? अधिकांश लिपियों की जननी सर किस लिपि को कहा जाता है बताइए? तो सभी छात्र यहाँ पे बिल्कुल फास्ट सर, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाली है, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी सर सेशन को भी शेयर कर देंगे ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र सर इसका लुत्फ उठा सके। जी हाँ सर, अधिकांश लिपियों की जननी सर किस लिपि को कहा जाता है बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग कि सर ब्राह्मणी लिपि को ही कहा जाता है सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, इसलिए सर ये प्रश्न आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसको भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे आप लोग। और अगला प्रश्न स्क्रीन पे प्रश्न क्या है सर? प्रश्न क्या है गौर फरमाएंगे सर, हिंदी निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? तो सिंपल सा प्रश्न है सर, आप लोग जानते हो ये सर 2006 का ही प्रश्न है सर, पूछा हुआ सर ये प्रश्न था कि हिंदी सर निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों आप लोग जानते हो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन सर यहाँ पे गुरुमुखी लिपि की बात हुई है। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि की बात हुई है, तो सर जान जाएंगे सर पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है सर, लिख लेंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट लिखेंगे, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, लिख लेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट है सर। अगला प्रश्न सर, अगर मैं ये पूछूं कि सर पंजाबी भाषा की लिपि जो गुरुमुखी है सर, इसका आविष्कार किसने किया था बताइए? पंजाबी भाषा की जो लिपि है, जी हाँ वो क्या है? तो गुरुमुखी है। तो सर इसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था यहाँ पे बताइए? तो सर इंपॉर्टेंट फैक्ट सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे सर है, बताइए सर इस पंजाबी भाषा का आविष्कार सर किनके द्वारा किया गया था? क्या सर आविष्कार की मैं अगर बात करूं, वेल डन, याद रखनी है सर, ये किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद जी के द्वारा सर किया गया था। ओके, चलिए बहुत खूब सर, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न सर पूछा गया था। ठीक है, गुरु अंगद, देन आंसर आपका सही है। ओके, चलिए स्टार मार्क लगा लेंगे। अगला प्रश्न सर स्क्रीन पे प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है सर कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था सर, कब हुआ था? पहला हिंदी समाचार पत्र सर कितने ईस्वी में सर प्रकाशित हुआ था? और उस समाचार पत्र का सर नाम क्या था, उस पेपर का नाम क्या था? तो वेल डन बच्चों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर हो जाए सर 1800। जी हाँ, 1826 में सर इसका प्रकाशन हुआ था। और उस न्यूज़पेपर का सर नाम क्या था? तो उदंड मार्तंड। ठीक है, लिख लेंगे सर, इंपॉर्टेंट से यहाँ पे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि उस पेपर का सर नाम क्या था जो कि 1826 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। जी हाँ, सर्वप्रथम, तो नाम याद रखेंगे सर, यहाँ पे उदंड मार्तंड इज द करेक्ट आंसर सर हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न सर, अगर सेशन अच्छा लग रही है तो सेशन को भी लाइक एक बार करेंगे। और अगला प्रश्न सर स्क्रीन पे सर प्रश्न क्या है? विष्टा शब्द का तद्भव शब्द क्या है? बच्चों काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, क्यों? क्योंकि सर तद्भव और तत्मस से सर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में, और ये बच्चों 2006 का प्रश्न है। ठीक है, हम लोग 2007 का भी अगर पेपर हल करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, उसमें भी सर तद्भव और तत्मस से प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए सर तद्भव, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में सर बताया था कि तद्भव और तत्मस का सर क्या यहाँ पे परिभाषाएं हैं। जी हाँ, उसके अकॉर्डिंग सर आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताया था कि कैसे पहचानोगे, तो एक बार मैं फिर से ओरल बोल देता हूँ, आप लोग सर समझ लेंगे। ठीक है, और इस प्यारे से प्रश्न का आंसर देंगे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। सर मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ सर, तत्मस
अगर मैं तस्मत शब्द की बात करूं तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते वही शब्द तस्मत शब्द कहलाते हैं। अगर मैं तद्भव शब्द की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो सर तद्भव क्या कहती है कि उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं हैं बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। मे भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि सर विष्टा का तद्भव शब्द क्या है। जी हाँ, विष्टा ये सर क्या है, तो ये तत्मश है। जी हाँ, ये सर किस रूप में है, सर किस शब्द में है, तो तत्मश शब्द में है। अब यहीं पे इसका तद्भव पूछ रहा है बच्चों, क्या बात है सर, वेल डन। ऑप्शन नंबर डी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है सर, वीट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर, सर सज्जन, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सर। ऑप्शंस 4 आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के स्क्रीन पे सज्जन शब्द की बात की जा रही है सर। सज्जन शब्द अर्थात भला आदमी, अच्छा आदमी होता है सर, इसका अर्थ, ठीक है, आप लोग भी सर लिख लेंगे। सज्जन का सर अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ तो भला आदमी। ओके सर लिख लेंगे, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या अच्छा आदमी एक्सेप्ट्रा सर यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, बताइए सर क्या होगा। वेल डन, बहुत खूब सर। ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है सर, सत्य जोड़ जन, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बच्चों मैं ये पूछूं यहाँ पे सर ये कौन सी संधि है, तो बच्चों याद रखेंगे ये व्यंजन संधि है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, व्यंजन संधि आप लोगों ने पढ़े हो तो सर यहाँ पे बता दोगे ये कौन सी संधि है, यहाँ पे संधि है तो व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, यहाँ पे एक प्रश्न मैं अगर पूछूं आपसे, ठीक है सर, यहाँ पे P/Q से प्रश्न जैसा कि मैं करवा रहा हूँ आप सभी को, तो सर 2006 में मात्र 10 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। जी हाँ, कितने प्रश्न, तो 10 क्वेश्चंस मात्र सर यहाँ पे हिंदी से सर पूछे गए थे, हिंदी के सेक्शन से, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे एक और प्रश्न पूछी गई थी इसमें, ठीक है, चूँकि जो सज्जन है सर इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए तो। सज्जन जो ये शब्द है सर इसमें कौन सी उपसर्ग लगी हुई है, बताएंगे सभी छात्र। सर उपसर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, उपसर्ग। ओके, जी हाँ, वेल डन। याद रखेंगे सर इसमें सत लगा हुआ है, सत उपसर्ग लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर जानते हो उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है कि ये शब्द के शुरू में जुड़ता है सर, तो यहाँ पे शत जुड़ा हुआ है इसलिए उपसर्ग शत हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न सर आता है। और यहाँ पे एक और प्रश्न सर देख लीजिए, इंपॉर्टेंस है सर, सज्जन का विलोम शब्द बताइए, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, हर एक वो पॉइंट्स को, हर एक वो इंपॉर्टेंट सर फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की सेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक बार सेशन को भी माय डियर स्टूडेंट शेयर करके लाइक वाले बटन पे भी प्रेस कर देंगे। तो बच्चों इसका सज्जन का विलोम शब्द यहाँ पे दुर्जन होता है, याद रखेंगे दुर्जन। अगर मैं यहाँ पे ये पूछ दूँ बच्चों कि सज्जन का सर पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द बता दीजिए, तो समानार्थी शब्द की मैं बात कर रहा हूँ सर, बताइए वो क्या होगा सर। वेल डन, बहुत खूब सर, साधु। साधु नहीं बोलते हैं साधुआ सज्जन बा ना भोजपुरी लैंग्वेज में, तो इसी तरह सर साधु हो जाएगा, या कुलीन सर। तो इम्पॉर्टेंट सर है, पूछा गया था सर, इसमें से कोई भी प्रश्न सर पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न में सर 3 से 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दिया, तो हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस होगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। बस सर पैसेंस बनाए रखे सर, अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आप सभी को ऑफकोर्स प्राप्त होगी, ठीक है सर। प्रश्न क्या है सर, प्रश्न क्या है, जी हाँ सर, गंगा यमुना में कौन सा समास है। देखिए अब समास से प्रश्न सर पूछा गया है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ कि सर यहाँ पे सर व्याकरण वाले सेक्शन से सर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है, यानी बहुत ही उससे रिलेटेड प्रश्न पूछी जाती है आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्ज़ाम में। सर 2006 का ही प्रश्न है सर, गंगा यमुना। सर ऑलरेडी मैंने समाज पर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने सर अच्छा फीडबैक दिया, उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, समझ में भी आई काफ़ी स्टूडेंट को। तो सर यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि गंगा यमुना में सर कौन सा समास है, बताइए। मैं सभी का आंसर देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 5 सेकेंड सर वेट करता हूँ, आप सभी प्यारे विद्यार्थी बताइए सर कौन सा समास है। क्या बात है सर, गंगा और यमुना। जी हाँ, बच्चे एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर सर दे रहे हैं सर, योजक चिन्ह और यौ
जी हाँ सर, योजक चिन्ह लगा हो या सर यहाँ पे और लगा हो, और योजक चिन्ह सर लगा हुआ हो और आपस में सर क्या हो, विलोम हो, वही यहाँ पे वो कौन से समास कहलाते हैं सर, तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर सर हो जाता है। वेल डन माय डियर स्टूडेंट। सर आपस में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है और साथ ही साथ सर आपस में विलोम भी है, उल्टा भी है। जानने की जो भी मैंने ट्रिक आपको बताई थी आप लोग जानते हो सर, ठीक है। चलिए इसी के साथ इसी के आधार पे आप लोगों ने इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर दिए, द्वंद्व समास। बहुत अच्छी बात है, वेल डन गाइस। चलिए अगला प्रश्न क्या है सर, बदौलत में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। बदौलत में उपसर्ग की बात कर रही है सर, उपसर्ग की बात कर रही है सर, बताइए तो यहाँ पे। तो सर आप लोग जानते हो उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है, कहाँ सर, तो शब्द के सर शुरुआत में लगता है। जी हाँ, इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को तो पता होगा। वेल डन गाइस। तो बदौलत सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल सा सर एक फंडा एक ट्रिक मैं आप सभी को बताऊंगा सर। सबसे पहले संधि विच्छेद करें बदौलत, तो ब जोर दौलत। जी हाँ, संधि विच्छेद आप लोगों ने किया तो क्या मिलकर बना सर, तो बदौलत बना। जी हाँ, तो यहाँ पे पूछा किया गया है कि उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग आपका ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है सर। जी हाँ, अगर यहाँ पे बच्चों मैं ये पूछूं एक्स्ट्रा सर फैक्ट्स यहाँ पे सर, बदमाश। जी हाँ, चलिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं सर इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बदमाश में। जी हाँ, संधि विच्छेद भी कर दूं क्या, चलिए संधि विच्छेद भी कर देता हूं, कम से कम आप लोगों को इतना यहाँ पे सर कर दे रहा हूँ। तो बदमाश का सर संधि विच्छेद होगा सर यहाँ पे बदजुर्माश। सर अगर उपसर्ग या प्रत्यय पूछे तो सबसे पहले आप शब्द को क्या कीजिए सर, उसका संधि विच्छेद कीजिए। यही फंडा है, यही ट्रिक है सर, ठीक है। तो फंडा सर अपनाइए कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा सर। तो ये बद में सर कौन सा लगा हुआ है, तो बद सर यहाँ पे यही उपसर्ग इसमें लगा हुआ है बदमाश में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न क्या है सर कि निषेध शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए तो निषेध शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा, बताइए सभी छात्र बताइए। चलिए यहाँ तक आपको मैं हेल्प कर दे रहा हूँ बच्चों। चलिए ये भी 2006 में ही सर प्रश्न पूछा गया था। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधि होता है सर, विधि। जी हाँ, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, इसलिए निषेध का विमलार्थक शब्द सर क्या होगा, तो विधि होगा सर, ठीक है, याद रखेंगे सर। अगर यहाँ पे बात हुई है सर स्वीकृत, जी हाँ स्वीकृत की बात हुई है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, तो अस्वीकृत होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद सर यहाँ पे निश्चित की बात की जा रही है, बताइए तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका सर विपरीत शब्द क्या होगा, तो निश्चित होगा, आप लोग जानते हो। वेल डन, बहुत खूब। अगला प्रश्न स्क्रीन पे। चलिए बहुत अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से लक्ष्मी का परिवाची शब्द क्या है, लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा या गिरा, बताइए यहाँ पे साथ सभी छात्र करेंगे आंसर। इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर सर क्या हो जाता है, लक्ष्मी। जी हाँ सर, निम्नलिखित में से लक्ष्मी का परिवाची शब्द नहीं है, तो बच्चों अगर बात की जाए लक्ष्मी की, तो माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी, पद्मा या इंदिरा, ये सर लक्ष्मी का परिवाची शब्द है। ओके, ये जो है लक्ष्मी का परिवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गिरा सर इसका परिवाची शब्द क्या होगी सर, तो भारती। जी हाँ, भारती या वीणा पानी, यानी माँ सरस्वती को सर बोली जाती है, आप लोग भी जानते हो, या सर सरस्वती, इसका ये परिवाची शब्द होगा। तो क्या माइंड में सेट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, या शारदा। ओके, याद रखेंगे सर। लेकिन एक चीज़ और सर, इंपॉर्टेंट चीज़ सर, यहाँ पे परिवाची से प्रश्न पूछा गया था, तो परिवाची के बदले अगर यहाँ पे समानार्थी शब्द अगर दे देगा तो आप सभी को भी कंफ्यूज नहीं होनी है सर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न क्या है, गौर फरमाएंगे। शिव का उपासक क्या कहलाता है, बताइए, 2006 का प्रश्न है सर। शिव का उपासक क्या कहलाता है, वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, वेल डन, बहुत खूब सर। ऑप्शन नंबर
सी इस प्यारे से प्रश्न का सही आंसर होता है शैव कहलाता है सर। भगवान शिव की पूजा करने वाले को सर शैव कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। लेकिन सर शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं? प्रश्न काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बताइए तो सभी छात्र यहाँ पे, संबंधित धर्म को सर क्या कहा जाता है? बताइए। क्या बात है सर, याद रखेंगे यहाँ पे शैव धर्म हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट से यहाँ पे ये पॉइंट था इसलिए सर बता दिया। ठीक है, चलिए वेल डन। तो सर यहाँ पे देखिए सर 10 प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो चुके सर यहाँ पे 2006 का प्रश्न। चलिए अब अगले हम लोग मूव करेंगे सर कितने, तो 2007 की पेपर की ओर। चलिए पेपर सर स्क्रीन पे है। चलिए 2007 का सर प्रश्न है। देखिए सबसे पहले सर यहाँ पे तद्भव से ही और तस्मत से ही प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। काक का तद्भव शब्द क्या है बच्चों? ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। बताइए काक का तद्भव शब्द क्या है? वेल डन। ऑप्शन नंबर ए सर करेक्ट हो जाएगा, काग। ठीक है, काग इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न क्या है सर? 2007 में सर यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे सर, तस्मत शब्द से ही प्रश्न पूछा गया है। VVI सर क्यों? क्योंकि सर तद्भव और तस्मत से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में सर। P/Q है, ये सभी प्रश्न सर P/Q से सर लिया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं सर। यहाँ पे सर चौपाया का तस्मत शब्द क्या है सर? चौपाया बताइए सर, सभी छात्र बताएंगे यहाँ पे सर। क्या बात है, वेल डन सर, याद रखेंगे सर। चौपाया का तत्समत शब्द चतुष्पद हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पे एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आप सभी से। जी हाँ सर, अगर ये पूछूं सर कि आग का तस्मत शब्द क्या होगा? बताइए, आग का सर तस्मत शब्द क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हो सर? अगर पढ़े हो तो बता दो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है सर। आग का सर तस्मत शब्द क्या होगा? बताइए, सभी छात्र बताएंगे सर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल फास्ट करेंगे सर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है सर कि पावक शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, पावक। क्या बात है, पावक यानी अगिन, आग, इसको हम लोग पावक बोलते हैं सर। जी हाँ, तो उसी का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है सर, पावक का। ओके, चलिए क्या बात है, बच्चे आंसर दे रहे हैं सर। पौ जोर अक होगा, पावक। वेल डन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है सर? कमलासन शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है सर? गौर फरमाएंगे, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है सर। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कमलासन की बात की जा रही है सर, तो कंफ्यूज नहीं होनी सर। आपको यहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ कि कमलासन अर्थात ब्रह्मा को बोला जाता है सर। जी हाँ सर, योग का एक आसन जिसे पद्मासन कहते हैं अर्थात ब्रह्मदेव। जी हाँ, कमल है आसन किनका? तो ब्रह्मा का है सर, आप लोग भी जानते हो। कमल है जिनका आसन अर्थात ब्रह्मा। चलिए बताइए कौन सा समास सर है ये? ठीक है, तो तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। बताइए तो सर। तो बच्चों आप लोग इस प्यारे से प्रश्न का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स दोगे। ओके, मैं देखना चाहूँगा सर कि समाज से रिलेटेड सर प्रश्न पूछा तो जाता है, तो कितने बच्चे इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर देते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, आंसर देंगे, मैं सभी का यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है सर, यानी क्या आप लोगों ने सही आंसर दिए हो या गलत आंसर दिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है सर? उल्लास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग बताइए। शु में लगता है सर, आप लोग जानते हो, 1000 बार मैं बता चुका हूँ। उल्लास में सर बताइए। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि संधि विच्छेद करना है। जी हाँ, कोई वो शब्द रहे, कितना भी भारी रहे, दुनिया की कोई भी ऐसा शब्द क्यों ना रहे सर, सबसे पहले आप सभी को इजली क्या करनी है? तो सर उसका संधि विच्छेद कर लेना है। तो संधि विच्छेद करोगे तो उल्लास का क्या होगा? संधि विच्छेद तो उत्जोरलास, उल्लास। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर बच्चे मूव कर रहे हैं, देन आंसर उनका सही है। ओके, बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न मैं अगर पूछूं सर, इंपॉर्टेंट है सर, उपसर्ग से प्रश्न। सर उपसर्ग सर मैं आप सभी को दे रहा हूँ अप।
ठीक है, अप उपसर्ग दिया सर, इससे शब्द बनाइए तो कितना शब्द आप लोग बना सकते हो? उपसर्ग से सर शब्द बनाइए, शब्द बनाइए, बताइए कितना बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं जी? तो बच्चों याद रखेंगे यहाँ पे अप से सर कितना यहाँ पे बनेगा शब्द देखेंगे। तो सर एक दो का मैं नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है सर। तो अपयश या अपशब्द, ठीक है। चलिए एक तो मैं बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगला आप लोग बताओगे, अगला आप लोग बताओगे सर क्या? तो शम, सर सम जोड़ के बनाइए तो सर कितना शब्द आप लोग बनाते हो? शम उपसर्ग जोड़ के बनाइए। तो पहला मैं बता दूं तो संतोष, जी हाँ, इसका संधि विच्छेद करोगे संतोष का तो शम जोड़ तोष हो जाएगा, यानी संतोष। फिर उसके बाद सर दो आप लोग बताओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है सर? प्रश्न क्या है कि सर भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आप देखिए प्रत्यय की बात हुई है तो बताइए तो ये शब्द के कहाँ लगता है सर? तो ये शब्द के अंत में लगता है, जी हाँ, अंत में लगता है, वही हमारा क्या होगा? तो प्रत्यय होता है। बताइए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया सर? इसका संधि विच्छेद, भारतीय का सर संधि विच्छेद करनी है। बताइए कर लिए आप लोग? तो भारतीय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भरत जोड़ ये, जी हाँ, बताइए, सिंपल सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर। वेल डन, बहुत खूब, ठीक है। अच्छा इसमें सर अगर मैं ये दे दूं प्रत्यय, अगर दे देता हूं सर आई जोड़ के क्या शब्द आप लोग बना सकते हो? बताइए। तो जी हाँ, क्या होगा सर? लड़ाई, सिलाई, एक्सेट्रा, इसी तरह से, ठीक है। अगला सर अगर मैं ये दे दूं सर या, ये बताने का रीजन सर यही है या, जी हाँ, ये बताने का रीजन यही है सर क्योंकि शब्द के अंत में लगता है बच्चों। तो लड़ाई आई आ रहा है, सिलाई आई आ रहा है, इसी तरह या सर बताइए अंतिम में लगता है, या जोड़ के बनाइए तो छलिया कौन है जी? बताइए, आप में से कोई नहीं ना है जिस छलिया? चलिए आप लोग में से नहीं होंगे, आप लोग तो प्यारे विद्यार्थी हो जी, ठीक है। उसी तरह सर दो शब्द इसमें आप लोग बताएंगे, ओके। चलिए बहुत खूब। अगला प्रश्न स्क्रीन पे सर, उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सर यहाँ पे विपरीत शब्द पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है उन्मिलन का। बताइए तो सभी छात्र यहाँ पे उन्मूलन, निमिलन, सम्मिलन या रूपन, सभी छात्र बताएंगे। अगर वीडियो को भी लाइक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर सेशन अच्छी लग रही है सर, काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के बीच में प्रश्न को प्रस्तुत किया हूँ सर, वेल डन। याद रखेंगे सर उन्मिलन का सर यहाँ पे क्या होगा? विलोम शब्द तो निमिलन होगा। क्यों? क्योंकि सर उन्मिलन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है आप लोग जानते हो? जी हाँ, जानते हो ना जी, खुलना या खिलना, जी हाँ, अर्थात सर आँख आदि का खुलना या फूल आदि का खिलना, यहाँ पे सर उन्मिलन का अर्थ होता है, ठीक है। वहीं पे सर निमिलन की अगर मैं बात करूँ तो निमिलन का सर अर्थ यहाँ पे होता है बंद करना, ठीक है। तो इसी तरह सर यहाँ पे उन्मिलन का यहाँ पे क्या होगा? विलोम शब्द तो निमिलन होगा, याद रखेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, एक बार वीडियो को भी लाइक करेंगे सर अगर सेशन अच्छी लगी तो। जी हाँ, यहीं पे अगला प्रश्न सर, अश्व का परिवाची शब्द कौन सा होगा? अश्व सर तुरंग, रसाल, धुति या सर कृषाणु, बताइए, सभी छात्र बताएंगे सर। वेल डन, ऑप्शन नंबर ए इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है सर। अश्व का परिवाची शब्द तुरंग बाजी, जी हाँ बच्चों, तुरंग बाजी घोड़ा, या सर यहाँ पे रवि पुत्र भी बोला जाता है सर, आप लोग जानते हो सर। जी हाँ, ये इत्यादि शब्द सर यहाँ पे अश्व का परिवाची शब्द होंगे। वहीं पे सर एक शब्द और आ गया है, इंपॉर्टेंट से पूछा हुआ प्रश्न है, रसाल का यहाँ पे परिवाची शब्द अगर पूछ देगा तो आप लोग क्या बोलोगे? बताओ तो, है कि नहीं को पता? जी हाँ, क्या बात है सर। तो याद रखेंगे सर अमृत फल, जी हाँ, अमृत फल या शाहूकार, सर इसका यहाँ पे परिवाची शब्द होगा। इंपॉर्टेंस था इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। यहीं पे सर अगर मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछूं सर, इसका समानार्थी शब्द बताइए, यानी परिवाची शब्द बताइए सर, यक्ष राज का, जी हाँ, यक्ष राज का क्या आप सभी प्यारे विद्यार्थी सर परिवाची शब्द बताओगे? क्या होगा सर? समानार्थी शब्द। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा हुआ ही प्रश्न है, जी हाँ, तो बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुकी है सर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए,
सभी छात्र बताएंगे सर। यहीं पे एक छोटा सा जोक याद आ गया बच्चों। जोक क्या है सर? मक्खी और मक्खा की कहानी है और साथ ही साथ उसकी बहन भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो कौन सा जोक है सर? एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई और अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ बहना? तो मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट जला दिया, तेरा जीजा मर गया। ओ हो, कितना वो सैड। चलिए, तो यहाँ पे सर अच्छी बात है। तो सर जोक याद आ गया तो आप सभी के बीच प्रस्तुत कर दिया। इसी के साथ सर अब यहाँ पे प्रश्नों का आंसर बताइए सर क्या होगा कि सर शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध रूप कौन सा होगा सर? उज्ज्वल कैसे लिखी जाती है? वेल डन। सर ऑप्शन नंबर सी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। उज्ज्वल में सर डबल ज यानी आधा ज सर होता है 2 बार। ये आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, शुद्ध रूप सर आपका कौन सा है? तो उज्ज्वल। ओके, याद रखेंगे। चले, बहुत अच्छी बात है सर। इसी के साथ अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। ये भी 2007 का ही प्रश्न है, P/Q से ही सर लिया हुआ है। और ये बता दीजिए सर कि उच्च स्वर में जिसकी घोषणा की गई हो सर उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है? बताइए। ऊंचे स्वर में सर जिसकी घोषणा की जाती है उसको एक शब्द में आप लोग क्या बोलोगे? बताइए तो जरा बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे सर 4 ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पे सर शो हो रही है। जी हाँ, सभी छात्र बिल्कुल फास्ट और करेक्ट आंसर यहाँ पे करेंगे। जी हाँ, क्या बात है सर। ऑप्शन नंबर बी की ओर सभी छात्र मूव कर रहे हैं। देन आंसर उनका सही है सर। उद्घोषित इज द करेक्ट आंसर सर। एक शब्द सर यहाँ पे क्या शब्द है? तो उद्घोषित है। ठीक है, याद रखेंगे सर, भूलेंगे नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न क्या है सर? मैंने आप सभी को पूछा था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था और मैंने आप सभी को पूछा था कि सभी छात्र इस प्यारे से प्रश्न का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट अभी तक तो कोई बच्चे नहीं बताए हैं। तो सर ये सेशन जैसे ही एंड होगा वैसे ही आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी बतानी है। प्रश्न क्या है सर? समास। जैसा कि मैंने समास टॉपिक पे सर एक वीडियो बनाया था, आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को। तो सर यहाँ पे बताएंगे सर कमलासन। ठीक है, कमलासन में सर कौन सा समास लगा हुआ है? ठीक है, कमलासन। ओके, तो सभी छात्र से सर यहाँ पे रहेगी आशाएं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी कमलासन में सर कौन सी समास लगी हुई है, आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस प्यारे से प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है ना। सो चलिए, तो यहाँ पे सर हम लोग आज की सेशन में 2006 और 2007 की सर P/Q का सर हिंदी का सेशन हम लोग एंड कर दिए सर, ख़त्म कर दिए। आई होप आज की सेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी दीजिएगा सर कमलासन में सर कौन सी समास है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर एक फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय।